हरिमोहन जी, घनश्याम जी की तरफ से बोल देना। इनके बाद चालू करो। Rajasthan prohibition of transfer of immovable property and provisions of protection tenants from eviction from premises in disturbed areas Bill 2026। पूरे देश में 28 राज्य और उनमें 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पूरे हिंदुस्तान में माननीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर साहब, केवल 3 प्रदेश हैं जिन्होंने ये स्वीकार किया है कि हम कानून और व्यवस्था ठीक प्रकार से भविष्य में नहीं बना पाएंगे। पहला गुजरात है। गुजरात में भीषण दंगे हुए, ट्रेनें जलाई गई, हिंदू मरे, मुसलमान मरे, हालात चिंताजनक हो गए। जब जाकर के व्यापक रूप में जो हिंसात्मक वातावरण बना, जब इस प्रकार के बिल की आवश्यकता हुई थी, जब हुई थी, और गुजरात ने इसको बनाया। आप शांत रहें तो ज्यादा बेटर है। आप अपनी अयोग्यता स्वीकार करने की हिम्मत रखें। जब जाकर के ये बिल बना था, गुजरात मॉडल को हर जगह स्वीकार करना जरूरी नहीं है देश हित में। अगर ऐसे हालात आप मानते हो राजस्थान में जो गुजरात में हुए, अगर आपके डीजीपी जो हैं, आपके चीफ सेक्रेटरी हैं, आपके चीफ मिनिस्टर हैं और पूरी कैबिनेट है, अगर ये मानती है कि राजस्थान में कानून और व्यवस्था बनाए रखना इस बिल के बिना आपके लिए संभव ना है, तो ये राजस्थान सरकार का फेल्योर है। अपराध कम हुए, रोज भाषण दे रहे हो, चीफ सेक्रेटरी अलग बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं, डीजीपी कह रहे हैं बहुत कम हो गए अपराध, और आप ये कह रहे हो बहुत बड़ी शंका है राजस्थान में कम्युनल राइट्स होने वाले हो, आग लगने वाली है। ये शंकाएं पैदा कर रहे हो आप राजस्थान में। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। गुजरात जो है, गुजरात ने ये कानून बनाया। कानून बनाने के बाद वहां की विधानसभा में फिर इसको रिपील करने की मामला आया। क्यों आया? वो वहां के गुजरात में जो आया वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। The permanent legislation on the subject has created many hardships to the public at large. Under this section 3 of the aforesaid act, each and every person has to approach the collector office for obtaining previous sanction of the collector for transfer of property, and if the collector, after holding an inquiry for longer time, rejects the application, the person concerned has to file an appeal before the state government. This created much hardship, wastage of time and money. Due to this legislation, even genuine transfers are also very much adversely affected. This has also become an instrument of widespread corruption and malpractice in the administration. Each and every transfer has to pass through the lengthy process due to this provision of this act.
ये वहां पर बिल पास होने के बाद जो घटनाक्रम हुए और जो प्रशासनिक रूप से इस बिल के आफ्टर इफेक्ट्स आए, ये वहां की गुजरात की असेंबली में कहा गया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि जो गुजरात की असेंबली में भी इस बिल के बाद जो हालात पैदा हुए, उन हालातों से आप सबक लें। आपने तो जो नाम है गुजरात की जगह राजस्थान कर दिया, मैं अधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि इन लोगों ने भी हेडलाइन में बिल के में एक अक्षर भी परिवर्तन करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि भयभीत है। सरकार चाहती है जो जैसा गुजरात मॉडल हो, चाहे अडानी मॉडल हो, चाहे अंबानी मॉडल हो, चाहे हिंसा का मॉडल हो, चाहे सांप्रदायिक तनाव का मॉडल हो, वो राजस्थान सरकार के नेतृत्व को फॉलो करना है। इसलिए अधिकारी भी बेचारे मौन है, सीधी कॉपी करते हैं, उसकी कॉपी में अकल भी नहीं लगाते कि उसमें कोई परिवर्तन करे। आज जो हालात आपके सामने है, मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर साहब कि आज जो सरकार ये स्वीकार कर ले कि हमारे राजस्थान की कानून और व्यवस्था सांप्रदायिक दंगों के तनाव के कारण बिगड़ेगी। एक और तो आप इन्वेस्टमेंट मंगवाना चाहते हैं, फॉरेनर्स को इनवाइट करना चाहते हैं, और दूसरी ओर खुद तनाव पैदा करना चाहते हैं। तो आपके दो ख्याल हैं, या तो आप सांप्रदायिक तनाव पैदा करके सत्ता में स्थायी रूप से बैठे रहने के कारण ही इसको लाए, और या आप ये स्वीकार करो कि आप इनकॉम्पिटेंट है सरकार, इनकॉम्पिटेंट है एडमिनिस्ट्रेशन, कि जो इस बात की जनता में भय व्याप्त करवाना चाहता है कि आगे आने वाले समय में राजस्थान के सब शहरों में हिंदू मुस्लिम दंगे होंगे और हमको सांप्रदायिकता पैदा करके ये तनाव करके हम स्थायी रूप से बनाना चाहते हैं। अब लाना क्यों चाहते हैं? इन प्रोविजंस की आवश्यकता क्या है? मणिपुर भी नहीं लाया है, जहां इतने दंगे हुए ना, वो भी ऐसा कानून नहीं लाया है। आप अपनी वफादारी साबित करना चाहते हैं और केंद्र के निर्देश से, केंद्र के आदेश से गुजरात मॉडल को मनमाने ढंग से एडॉप्ट कर राजस्थान के सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। और मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, न तो ये बिल संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत है, संविधान में जो हमको अधिकार दिया गया है उन अधिकारों की अवहेलना है तो भी कोई चिंता नहीं, लेकिन सबसे बड़ी शर्म की बात यह है कि राजस्थान का कैबिनेट का कोई भी मिनिस्टर ये कहने की हिम्मत नहीं कर पाया कि राजस्थान में ऐसे तनाव की कोई स्थिति नहीं है। इतनी हिम्मत रखना चाहिए था, कैबिनेट में आप बने रहोगे, लेकिन इतना भयभीत प्रशासन, इतना भयभीत कि बेचारा बोल ही नहीं पा रहा है। आप ये शंका पैदा कर रहे हो राजस्थान में, और आप इस बात के जिम्मेदार होंगे अगर राजस्थान में कोई सांप्रदायिक दंगा हुआ तो ये राजस्थान का मौजूदा नेतृत्व है, राजस्थान की मौजूदा सरकार है जो राजस्थान में इस प्रकार का वातावरण पैदा करना चाहती है, और उस वातावरण को पैदा करके जो सनातन धर्म है ना, उस सनातन धर्म का भी आप विभाजन करना चाहते हैं, टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। सनातन धर्म तो सब धर्मों को साथ लेकर के चलने वाला है, सब धर्मों का आदर करने वाला है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे वो सिख हो, चाहे किसी भी धर्म का हो। सनातन धर्म सब धर्मों का आदर करने वाला है, और आप सनातन धर्म को भी टुकड़े टुकड़े कर जो बीजेपी में हिंदू है वो हिंदू है,
और जो कांग्रेस में हिंदू है वो मुसलमान है। सनातन धर्म का टुकड़े करने की अगर कोई बात है तो वो आप लोगों पर आएगा और सनातन धर्म का सत्यानाश करके आप जाओगे। शंकराचार्य जैसे आदमी को आप अपने सत्ता में बने रहने के लिए सनातन धर्म का नाम लेने वाले शंकराचार्य जी को जिस प्रकार झूठे आरोप लगाकर आप उनको जेल में डालना चाहते हो और फिर हिंदू बना रहना चाहते हो। सभापति महोदय, सभापति महोदय, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। जिस सनातन के बारे में हरिमोहन जी कह रहे हैं, बैठ जाइए, सोनिया गांधी जी के समय में, यूपीए गवर्नमेंट के समय में जयेंद्र संसद के ऊपर किसने आरोप लगाए थे? कांग्रेस सरकार थी ना, कांग्रेस सरकार थी ना सनातन पे आरोप लगाने वाली। जिस शंकराचार्य घसीट का अपमान किया था यही तो कांग्रेस सरकार थी ना। ये सरकार के समय किसने किया था? हरिमोहन जी भाषण देने के लिए हरिमोहन जी